नमस्कार, मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। आज मैं अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में आपके रूबरू कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जो एक छोटे से शहर मधुबनी से निकलकर आज फैशन की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इनके लिए स्कूली शिक्षा बोकारो स्टील झारखंड से की है और फिर बिहार से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की। इनकी ज़िंदगी की सबसे टर्निंग पॉइंट फैशन की दुनिया में आना हुआ। पहली बार इनको मौका मिला मिसेस बिहार झारखंड में, जहां से ये विनर होकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में यूरोप गई। वहां उन्हें बहुत ही खूबसूरती से अपने बिहार की प्रस्तुति करते हुए बिहार का नाम रोशन किया और उन्हें बहुत ही सम्मानित किया गया। इसके लिए उन्हें बहुत सारी अवार्ड मिली, वो विनर भी हुई। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जीतने के बाद अपने बिहार के फैशन की स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैशन प्रतियोगिता करने जा रही हैं, जिसमें वो बिहार की महिलाओं की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती हैं। इसलिए अपनी कंपनी साइन ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बहुत ही बड़े स्तर पर फैशन शो करने जा रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस मेगा इवेंट के बारे में अंजू जी से। आप बिहार जैसे राज्य से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई, तो वहाँ पे उस मंच पर जाकर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत ही अच्छा रिस्पांस था वहाँ। एक्चुअली वहाँ बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड मिली। दूसरे स्टेट से भी लड़कियाँ आई हुई थी, फॉरेन कंट्री से भी आई हुई थी। उनके साथ रहना, उठना, बैठना और बहुत चीज़ मुझे सीखने को वहाँ मिला। हाँ, और अच्छा लगा मुझे वहाँ। एक्चुअली बिहार के बच्चों में टैलेंट तो होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि उनमें टैलेंट नहीं है। तो पूरे मतलब हिंदुस्तान से भी और भी लोग गई होंगी, तो बिहार से आप का सिलेक्शन हुआ था जो वहाँ जाकर के आपने कैसा क्या परफॉर्म किया कि आप को वहाँ पे एक अच्छा मतलब अवार्ड मिला, आपको अच्छा एक विजेता घोषित किया गया? मैं वहाँ जाकर अपने बिहार के कल्चर को मैंने दर्शाया और वहाँ बहुत सराहना की गई मेरी। मैंने जब बिहार फोक डांस वहाँ किया तो वहाँ के जो जजेस थे, फॉरेनर जजेस थे, उन्होंने बहुत सराहना की उस डांस की। तो मैं फॉरेन कंट्री भी जाकर अपने बिहार के कल्चर को मैं नहीं भूली। ये फॉरेन कंट्री जो आप बता रही हैं, ये कौन से फॉरेन कंट्री, कौन से विदेश में, किस जगह गई? मैं ग्रीस गई थी, यूरोप में। तो वहाँ पे अपने बिहार का नाम मतलब आप अपने जो आपने बताया कि फोक डांस वगैरह किया, काफ़ी पसंद किया गया। इसके अलावा भी आपने कुछ और प्रेजेंट किया था? और वहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, रैंप वॉक, डांसिंग, ये सारे चीज़ होते हैं। हाँ जी। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आप की एक कंपनी है साइन ग्लोरियस, इसके बैनर तले आप बहुत बड़ा फैशन इवेंट, मेगा इवेंट करने जा रही हैं। इसके बारे में आप बताइए। हाँ, साइन ग्लोरियस एंटरटेनमेंट जो कि ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर, दिसंबर में इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है पटना में। बहुत ही अच्छा हम लोग शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। यहाँ की जो विवाहित महिलाएं हैं और अविवाहित लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए। वो महिलाएं जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद कुछ कर ही नहीं पाएंगे, शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी शादी के बाद तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उन महिलाओं के लिए जो घर में दबी हुई हैं, बैठी हुई हैं, उन्हें मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। हमारी टीम जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहती है। इसमें चयन करने की क्या प्रक्रिया रही है आपकी? किस तरीके से प्रक्रिया अपनाया है आपने प्रतिभागियों की चयनित करने के लिए? इसमें मैं 18 to 45 ईयर्स की जो भी महिलाएं हैं उसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। और हम लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन लिया है और कुछ कंटेस्टेंट का चुनाव भी किया है और अभी ऑनलाइन ऑडिशन चल भी रहा है। और हम लोग इसमें जो फ्रेशर लड़कियाँ हैं उन लोग को भी सेलेक्ट करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं। ये मैटर नहीं रखता आप बहुत खूबसूरत हैं, आप में टैलेंट हो तो आप कहीं भी आ सकती हैं। और हम लोग ग्रूमिंग सेशन वगैरह भी देते हैं जो फ्रेशर लड़कियां हैं उन लोगों के लिए, सारी लड़कियों के लिए। कितने लोगों को आपने अभी तक चुना है? मैंने अब तक जो भी कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया है उसमें 20 हैं और कुछ लड़कियों का सिलेक्शन कर। कहाँ से सिलेक्शन हुई है? हमारे शो में उड़ीसा से भी आ रही हैं, यूपी से भी आ रही हैं और बिहार के और भी जगह से, जैसे हाजीपुर, बेगूसराय, इन सब जगहों से लड़कियां आ रही हैं।
मतलब बिहार के छोटे छोटे शहरों, अगर आप का जो इवेंट होने जा रहा है उस इवेंट में अपने लोग कहते हैं कि हमारे मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, आपके इस साई ग्लोरियस जो इवेंट आपका कंपनी है इसके थ्रू क्या प्लेटफॉर्म मिलेगी इन महिलाओं को? मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है या ना नहीं मिलता है दूसरे इवेंट में, लेकिन मैं यहाँ की महिलाओं के लिए मैंने सोच रखा है कि उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो दूंगी ही। नेक्स्ट ईयर 2021 में अक्टूबर तक मैं सोच रही हूँ कि फिनाले करूँ, जिसमें मैं हर स्टेट से, इंडिया के हर स्टेट से कुछ कंटेस्टेंट का सिलेक्शन करूँगी और फॉरेन कंट्री भी जाकर वहाँ से कुछ कंटेस्टेंट का सिलेक्शन करूँगी और कहीं फॉरेन कंट्री में जाकर ग्रैंड फिनाले करूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि फैशन जगत के बारे में कहा जाता है कि जितनी खूबसूरती पर्दे के आगे होती है, पर्दे के पीछे भी क्या इस तरीके की कुछ देखा जा सकता है या देखा गया है? बिल्कुल, पर्दे के आगे भी खूबसूरती है, पर्दे के पीछे भी है, डिपेंड करता है आप पर कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। नहीं मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से अपने लोगों को, अपने प्रतिभागी को प्लेटफॉर्म देंगी, तो क्या उनको लगता है कि मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए वो कैपेबल होंगी? उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा आपको बहुत, या तैयारी करवाना पड़ेगा उनको? तो क्या कैसे इसकी तैयारी करेंगी आप? आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं? हाँ, मैं तैयारी तो करवाऊंगी और इसके लिए मैंने बहुत अच्छे ग्रूमर को मैंने हायर किया है और बेस्ट फोटोग्राफ़र जो हैं दिल्ली से वो मैं हायर की हूँ और एवरी कंटेस्टेंट को मैं पोर्टफोलियो शूट दे रही हूँ। और हमारे साथ जो टीम है, मिस्टर सचिन है फैशन डिज़ाइनर दिल्ली, मिस्टर अविनाश हैं जो कि स्क्रिप्ट राइटर बॉलीवुड के हैं, आश्रम वेब सीरीज़ को उन्होंने ही स्क्रिप्ट किया था और अभी और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है उनकी, तो वो हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रेया है, श्रेया वर्मा, मिस्टर राघवेंद्र वो भी हैं। बहुत अच्छी टीम है हमारी और मैं ये कहती हूँ कि अब तक जो बिहार में शो नहीं हुआ है इससे बढ़िया शो कब नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगी मैं सारे कंटेस्टेंट को। अब बहुत सारे इवेंट्स में लोग बहुत सारे सेलिब्रिटी बुलाते हैं, बहुत सारे अपने अपने जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, आपके प्रोग्राम में क्या कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा? बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं किस सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड से, वो हमारे शो में आएंगी जी। अपने आप साई ग्लोरियस जो कंपनी आपकी है, क्या संदेश देने चाहेंगी अपने जो फैशन वर्ल्ड में लोग जुड़ रही हैं, जो आएंगी आपके साथ जुड़ेंगी, उनको क्या मैसेज देंगी कंटेस्टेंट को? हाँ, अच्छा, हमारे साथ जो भी कंटेस्टेंट अब तक आई हुई हैं, जो भी सेलेक्टेड कंटेस्टेंट हैं, मैं उन्हें बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप बहुत मेहनत करो और ये कभी मत सोचना कि आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, आप कुछ भी कर सकती हो। महिला में ऐसी शक्ति होती है जो दुनिया का हर काम कर सकती है। बस जुनून और जज्बा चाहिए, हर काम को आप कर सकती हैं। और जिस तरह मैंने अपने बिहार का नाम रोशन किया है उस तरह आप भी करो। आप आगे बढ़ोगी तो मैं भी आगे बढ़ूँगी। लेकिन आपका इस सफलता के पीछे आपके मतलब पति का सुने हैं कि बहुत काफ़ी सहयोग रहा है, उनके बारे में आप क्या कहें? कैसा सहयोग रहा, कैसा किया उन्होंने, कितना साथ दिया आपका? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, हस्बैंड क्या पूरे फैमिली का ही रहा। कहते हैं ना, परिवार एक ऐसी कड़ी होती है जो पर्दे के पीछे तो रहते हैं लेकिन सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप सफल करते हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ दो शब्द बताएं। मेरा नाम अंजू कुमारी है और मैं डायरेक्टर ऑफ साई ग्लोरियस एंड मिसेस बिहार झारखंड रह चुकी हूँ और मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड में भी बिहार से सेलेक्ट होकर यूरोप गई थी, वहाँ भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और बिहार का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बनाया। एक छोटे से गांव में मैं जन्म ली थी, पटना में मेरी शादी हुई और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने खिताब प्राप्त किया। चलिए, बहुत खुशी हुई अंजू जी से मिल करके। एक छोटे से शहर से निकल के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने अपनी पहचान बनाई और ये आज
साई ग्लोरियस जो इनकी कंपनी है, इसके माध्यम से ये बिहार के महिलाओं को, बिहार की लड़कियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सोच रही हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं। इनका ये देखते हैं कि इनका आने वाले दिनों में इनका किस तरीके से कितना सफल होता है ये प्रोग्राम, और कितने आगे तक ये अपने प्रोग्राम को ले जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। कैमरामैन कादिर खान के साथ मैं हूं अकबर इमाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।